I am not SEBI registered. I am just sharing my views here for my friends which wish to take my help. Do trade or invest at your own risk. I am not responsible for any losses and won't claim anything from your profits either. Be aware of what you are trading and take financial advices from your advisors before jumping in. हाय एवरीवन। लास्ट वीक ऊपर के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल था वो 22,600 था और उसे पार करके तेज़ी करनी थी, पर उसके ब्रेकआउट के रीटेस्ट में वो फेल हो गया है और क्लोजिंग हमें फिर से नो ट्रेडिंग जोन में मिली है। इसलिए मैं कहूँगा ये कंसोलिडेशन जोन है, इसलिए ना इस तरफ गए हम ना इस तरफ, इसलिए उसे हटा देते हैं। अब जो नई चांसेस बनते हैं, क्योंकि नया हाई बना चुका है, तो एक नया रेजिस्टेंस जो हमारा जो यहाँ पर था उसे हम शिफ्ट करेंगे नए हाई पे जो है 22,800 का। अब वो रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा। और सपोर्ट में पहला सपोर्ट यहीं पर है, तो सबसे पहले 22,200 एक बार टेस्ट करना बनता है, क्योंकि एक तो डेली में रेड कैंडल बहुत बड़ा बना है और प्रीवियस लो के भी नीचे बंद हुआ है। और नंबर 2 में वीकली चार्ट्स पर डोजी बना है जो इंडिसाइज है, यानी कंफ्यूज मार्केट। इसलिए एक बार नीचे जाकर अगर ऊपर जाना है तो 22,200 टेस्ट करके फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये बुलिश ट्रेंड है। और बेरिश जाने के लिए बाईस 200 फेल होगा और 22,000 या उसके आजू बाजू 21,800 तक जा सकता है, जिसका कलर रेड होगा। इसके अलावा ऊपर जाके भी नीचे आ सकता है। ये नेक्स्ट वीक के लिए हो गया। RSI पे बिल्कुल बीच में है, इसलिए ट्रेंड बिल्कुल क्लियर नहीं है। कंसोलिडेशन में रहकर इधर ही टाइम पास करे उसकी चांसेस ज़्यादा है बेस्ड ऑन RSI। इसके अलावा जो पिछला हमारा एक इंडिकेटर था बॉलिंगर बैंड, उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो मिडल बैंड के बराबर ऊपर, यानी मिडल बैंड पर ही क्लोजिंग मिली है, तो ऊपर जाना है तो उसे इस लेवल को बचाए रखना ज़रूरी है जो है 22,500 का। और नीचे का टेस्ट करने के लिए 22,058 तक आ सकता है। ऊपर तो हमने कहा ही है न्यू हाई के लिए 22,800 ही पहले रुकावट बनेगी। इस दिन का हाई था 22,794, जो 22,800 ही गिना जाएगा। और गिरावट एक तरह से अच्छी होती है, क्योंकि उसमें कमज़ोर ट्रेडर निकल जाते हैं और हमें अच्छे प्राइसेस मिल जाते हैं। आप नीचे से लेकर ऊपर सेल करेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए गिरावट को हमेशा अच्छी नज़र से देखना चाहिए, जिस नज़र से आप जब तेज़ी होती है तब खुश होते हैं, तब उतना ही खुश आपको गिरावट में होना चाहिए। ट्रेडिंग करने की सबको ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना ही चाहते हैं तो किसी अच्छे मेंटर के ज़रिए कीजिए। यूट्यूब पर बहुत अच्छे मेंटर्स मिल जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट करना है थोड़ा रिसर्च करके कीजिए, क्योंकि आसान पैसा अब थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। और
नहीं समझ में आ रहा है ये सब कुछ, तो जब तक आप वो सीख रहे हैं तब तक म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को ओवरटेक नहीं कर पाते हैं तब तक के लिए म्यूचुअल फंड सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली वीकेंड।